बेटा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा विमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पे हम विमेन का पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। और यहाँ पे बात हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो विमेन से रिलेटेड है। अब एक बार पैराग्राफ को देख लेते हैं क्या बोला गया है। तो यहाँ पे हमारा ये हम पैराग्राफ कर रहे हैं कि ऑल दिस इज़ वेल नोन येट इश्यूज रिलेटेड टू वीमेन वेल बीइंग और अदरवाइज आर नॉट गिवन एडिकेट अटेंशन। मतलब ये जैसा कि हम सबको पता है कि जितने भी इश्यूज़ हैं वीमेन के वेल बीइंग से रिलेटेड, उनकी भलाई से रिलेटेड या कुछ भी कह लेते हैं, वो सब उनको प्रॉपर एटिकेट अटेंशन नहीं मिल रहा है। राइट। कुल मिलाकर के लोग उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। अब इसी की वजह से होगा क्या कि this had led many feminist and women's movement to the conclusion that unless women control power, their problem will not get adequate attention. One way to ensure this is to have more women as elected representative. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसकी वजह से जब इनको एटिकेट अटेंशन नहीं मिल रहा है औरतों की प्रॉब्लम्स के लिए या प्रॉब्लम्स को, तो यहाँ पे जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हो रहे हैं, विमेन मूवमेंट्स होंगे, और ये मूवमेंट्स हमारे जो इश्यूज़ हैं उनको लेकर जितने भी हो रहे हैं, और ये तब तक सॉर्ट आउट नहीं होंगे जब तक विमेन खुद अपने हाथ में पावर नहीं ले लेती हैं, उनका कंट्रोल उस पावर पे नहीं हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन ये निकलता है इन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए, यही चीज़ होनी चाहिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्टिसिपेशन या रिप्रेजेंटेटिव्स होनी चाहिए फीमेल। कहाँ पे? पॉलिटिकल एरिना की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे क्या है हमारा, एक बार देख लेते हैं। In India, the proportion of women in legislature has been very low. For example, the percentage of elected women member in Lok Sabha has crossed 10% of its total strength for the first time in 2009. अब यहाँ पे हम बात करेंगे proportion of women in legislative assembly। अब यहाँ पे हम लोकसभा की बात करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम परसेंटेज देखते हैं इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स का लोकसभा में, तो हम ये बोल सकते हैं टोटल स्ट्रेंथ का 10% पहली बार क्रॉस किया गया था 2009 में। राइट। अब देयर शेयर इन द स्टेट असेंबली इज़ लेस देन 5%। और उनका अगर हम शेयर स्टेट असेंबली की बात करें, जैसे विधानसभा विधान परिषद की बात करें, तो यहाँ पे सॉरी नॉट परिषद, विधानसभा की बात करें तो वहाँ पे लोकसभा में 10% था सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे हार्डली बिलो 5%। ठीक है। तो इन दिस रिस्पेक्ट इंडिया इज़ अमंग द बॉटम ग्रुप ऑफ नेशन इन द वर्ल्ड एंड इंडिया इज़ बिहाइंड the average for several developing countries of Africa and Latin America। हम यहाँ पे बात डेवलपिंग कंट्रीज़ की कर रहे हैं, एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ में अगर हम बात करते हैं लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका की, तो उन कंट्रीज़ में भी हम सबसे बिलो में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में विमेन का जो परसेंटेज है बेटा वो बहुत ही क्या है, कम है। ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे देखेंगे कैसे, देखते हैं। In the government, cabinet are largely all male even when a woman become the chief minister or the prime minister। हम ये देखते हैं हमारी जो गवर्नमेंट है वहाँ पे कैबिनेट में मैक्सिमम मेल मेंबर्स होते हैं। और हालांकि एक दो आपको, या अभी तक टिल डेट अगर हम अपने इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करते हैं, तो टिल डेट वी हैड ओनली वन इंडियन फीमेल प्राइम मिनिस्टर एंड दैट वाज श्रीमती इंदिरा गांधी। उसके बाद फिर हमारे पास कोई भी फीमेल प्राइम मिनिस्टर नहीं आई। ठीक है। प्रेसिडेंट ठीक है भाई, अभी हमारी दूसरी चल रही हैं मिसेस द्रौपदी मुर्मू जी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो हमारी एक ही हुई हैं। और कैबिनेट में मैक्सिमम मेंबर्स कैसे होते हैं, कौन होते हैं, हमारे मेल होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्या, देखते हैं कि वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज़ टू मेक इट लीगली बाइंडिंग टू हैव अ फेयर प्रोपोर्शन ऑफ women इन द इलेक्टेड बॉडीज़। अब इसका एक ही तरीका है इस प्रॉब्लम का, किस प्रॉब्लम का, कि भाई लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेजिस्लेचर में विमेन रिप्रेजेंटेशन हमारी कम है, तो इसके लिए हमें फेयर प्रोपोर्शन करना चाहिए इलेक्टेड बॉडीज़ के लिए।
ठीक है, इलेक्टेड बॉडीज़ में। अब जितना परसेंटेज मेल का है उतना फीमेल का रखो। अब पंचायत राज या थर्ड लेवल लोकल गवर्नमेंट में क्या होता है? थर्ड लेवल पता है ना, फर्स्ट लेवल सेंट्रल लेवल, सेकंड लेवल स्टेट लेवल, थर्ड लेवल हमारा लोकल होता है। लोकल में भी दो होते हैं, दो में क्या, एक अर्बन बॉडीज़ होती हैं, अर्बन में म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, लोकल में हमारा विलेज पंचायत होता है। ठीक है, अब पंचायत राज में जरा सेकेंड चैप्टर को आप लोग याद करो, क्या हमने पढ़ा था? डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस। और डिसेंट्रलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि कैसे बेसिकली 1992 में जब डिसेंट्रलाइजेशन आता है तो पंचायती राज सिस्टम में आपका 1/3% सीट्स रिज़र्व होता है लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में। 1/3% सीट यानी टोटल सीट का 1/3% सीट्स आर रिज़र्व फॉर फीमेल कैंडिडेट, राइट। अब ये पंचायत में भी है और म्यूनसिपैलिटीज़ में भी है। नाउ देयर आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। यहाँ पे सोचो, मतलब पंचायत में ये चीज़ें अच्छी हैं कि यहाँ पे रिज़र्व कर दी गई हैं, और यहाँ पे अप्रॉक्स 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाती हैं हमारे रूरल एरियाज़ में एंड अर्बन बॉडीज़ में। लेकिन ये जो रिज़र्वेशन है, दोबारा बोल रही हूँ, ये रिज़र्वेशन आपको लोकल लेवल पंचायती राज पे मिलेगा। ये रिप्रेजेंटेशन, ये रिज़र्वेशन आपका बेटा लोकसभा में नहीं है, स्टेट असेंबलीज़ में नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से सुनेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम, विमेंस ऑर्गेनाइजेशंस एंड एक्टिविस्ट have been demanding a similar reservation for at least 1/3 of the seats in the Lok Sabha and the state assemblies। ठीक है, तो अब यहाँ पे जितने भी विमेन ऑर्गेनाइजेशन हैं उन लोगों ने क्या डिमांड कर रहे हैं कि एटलीस्ट 1/3 सीट्स आप लोकसभा में हमारी रिज़र्व करवा दीजिए और स्टेट असेंबली में औरतों के लिए आप रिज़र्व करा दीजिए। एक जो बिल है, बिल जिसको बोलते हैं ना कि आगे चल के लॉ बनता है, अ बिल विद दिस प्रपोजल हैज़ बिन पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट फॉर मोर देन अ डिकेड इट मीन्स व्हाट 10 ईयर्स से भी ज़्यादा साल तक हमारा पूरा का पूरा इस पे रिप्रेजेंटेशन पे बातचीत चल रही है, लेकिन वो अभी टंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। मतलब 10 साल से भी ऊपर हो चुका है लेकिन कोई भी रिज़ल्ट नहीं है। बट उसका कोई भी कंसेंसस, कोई भी ओवर द अमंग ऑल द पॉलिटिकल पार्टी, मतलब कोई चाहता ही नहीं है कि हम इसके ऊपर कुछ डिस्कशन करें, राइट। क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, कोई क्यों चाहेगा कि भाई अच्छे खासे मेल पावर लगी पड़ी हुई है, वो क्यों चाहेगा कि हमारी मेल पावर कम हो। और हाँ, तो यहाँ पे कोई क्यों चाहेगा कि अच्छा खासा बेसिकली हमारा मेल डोमिनेशन है तो हम फीमेल को रिप्रेजेंटेशन दें। तो इसीलिए ये चीज़ें ठंडे बस्ते में चल रही हैं और अभी तक की जो बिल है बेटा वो पास नहीं हो पाया है। अब यहाँ पे हम जेंडर डिवीज़न का एक और एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो अभी हमने क्या पहला टॉपिक पढ़ा, जेंडर में मेल एंड फीमेल को हमने पढ़ा। हम इस पैराग्राफ की बात कर रहे हैं और मेल एंड फीमेल से होगा क्या, सोसाइटी में डिवीज़न होगा तो उसे हम जेंडर डिवीज़न बोलेंगे। ठीक है, अब जब सोशल डिवीज़न हम लोग कर रहे हैं जेंडर के बेसिस पे, तो ये डिवीज़न तो ऐसा नहीं है ना कि मेरे यहाँ पे डिवीज़न है, आपके यहाँ पे मेल एंड फीमेल में कोई डिवीज़न है। नहीं भाई, अगर मेल है और फीमेल है तो उसकी वजह से पूरी होल सोसाइटी, पूरा होल कंट्री, पूरा होल वर्ल्ड यूनिवर्स, हर जगह हमारा जेंडर में डिवीज़न हम देखते हैं। और इस डिवीज़न को बेसिकली पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करना इट मीन्स, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ अ इशू, और जब तक इस इशू को हम पॉलिटिक्स के थ्रू नहीं उठाएंगे तो इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो दिस ऑल्सो शोज दैट द डिसएडवांटेज ग्रुप डू बेनिफिट व्हेन सोशल डिवीज़न बिकम अ पॉलिटिकल इशूज़। मतलब जब तक कोई एक पर्टिकुलर इशू हमारा एक पॉलिटिकल इशू ना हो जाएगा तब तक जो डिसएडवांटेज जो ग्रुप है उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे हमने औरतों की बात की, जैसे हमने मेल एंड फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन की बात करी, तो यहाँ पे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डू यू थिंक दैट द women could have made the gains we noted above if their unequal treatment was not raised in the political domain। मतलब क्या आपको लगता है कि विमेन जो हैं वो ज़्यादा हद तक उनको प्रॉफिट मिल पाता है और मिल पाएगा जब उनका पॉलिटिकल डोमेन में उनके इश्यूज़ को रेज़ किया जाएगा, उनके अनइक्वल ट्रीटमेंट के बारे में ये मुद्दा उठाया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, डेफिनेटली इनको गेन मिलेगा, इन्होंने इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको दी जाएंगी, लेकिन उसके लिए
इस मुद्दे पे डिस्कशन बहुत ही ज़रूरी हो जाता है सोशल डिवीज़न को लेकर के। अब अगला टॉपिक आता है हमारा रिलीजन, कम्युनिज़्म एंड पॉलिटिक्स, जो कि अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं और ये बेटा हम करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।